हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। डीएफ, कभी आपने ये नोटिस किया है, जैसे कभी आप मंदिर जा रहे हैं, दरगाह जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी हिल स्टेशन पे, या प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे जाना है। तो वहाँ से जैसे ही आप आते हैं तो आपको ये खबर मिलती है कि डीएम भी वहाँ पे गए थे, और ख़ुद डीएम भी आपको बताते हैं कि मुझे मंदिर जाने का मन कर रहा है, या मैं दरगाह जाऊंगा, या फिर इस प्लेस में घूमने के लिए जाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा किसी हिल स्टेशन जाने का मन कर रहा है। या फिर कभी ऐसा होता है कि डीएम उस जगह घूम के आए हैं और उसके बाद आपका मन करेगा कि मुझे यहाँ पे जाना है। आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि डीएम कहीं गए हैं घूमने के लिए या फिर विज़िट करने के लिए, लेकिन सडन आपका बहुत ज़्यादा मन करने लगेगा कि मुझे भी वहाँ पे जाना है। अचानक से क्रेविंग जैसे आपको होने लगेगी और जाओगे भी आप वहाँ पे। फिर अचानक से 2-3 दिनों के बाद आपको पता चलता है कि डीएम भी वहाँ पे गए थे। आपको वो खुद बताएंगे या फिर स्टेटस लगा देंगे अगर नो कांटेक्ट में हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि डीएम अभी उस शहर में हैं या फिर यहाँ पे घूमने के लिए गए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लोग एक ही स्टेट से हैं तो अगर किसी एक सिटी में आप गए हैं तो सेम सिटी डीएम भी जाके विज़िट करेंगे, या फिर वो पहले गए हैं तो उसके बाद आप जाओगे। मतलब सोच के भी हैरानी होती है कि अचानक से कैसे प्लान बन जाता है। अगर वो सोचे भी नहीं हैं, ना ही आप सोचे हो, फिर भी कोई ना कोई सिचुएशन आ जाएगी, आपको अपने काम से रिलेटेड जाना पड़ जाएगा, या फिर कोई शादी कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए आपको जाने का मन करेगा, या फिर कोई ना कोई आके आपसे बोलेगा कि चलो हम यहाँ पे चलते हैं घूमने के लिए। और कई बार आपने डीएफ ये भी नोटिस किया होगा, डीएम को जो खाने में पसंद है वो अचानक से आपको मन करेगा। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अचानक से वो स्टार्ट करने लगोगे खाना आप। और ये भी होगा कि जैसे आप मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट किए हो तो दूसरे दिन डीएम भी सेम ब्रेकफास्ट करेंगे, या फिर उसी दिन वो खा सकते हैं ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जो भी आप खाओगे तो वहाँ पे डीएम भी खाएंगे, या फिर डीएम वहाँ पे जो भी खा रहे हैं यहाँ पे आप भी उस खाने को खाओगे। फिर जब आपके डीएम आपको बताते हैं, या फिर ऐसा आपको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं, मेरे डीएम क्रेव कर रहे हैं, और कहीं पर भी जैसे आप जा रहे हो तो पीछे पीछे डीएम भी आ जाते हैं, या फिर डीएम कहीं जाते हैं तो उनके पीछे पीछे आप भी चले जाते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सेम सिटी पे हो। अगर आप लोग अदर स्टेट में हैं, अदर सिटी में हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ होगी वहाँ पे अगर आप जाते हो तो डीएफ या डीएम अपने सिटी में वहाँ पे जाके विज़िट करेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप मॉर्निंग में दरगाह गए हो या मंदिर गए हो तो डीएम भी अपने सिटी में दरगाह या फिर मंदिर जाएंगे विज़िट करने के लिए। तो डीएफ ही क्यों होता है, मतलब इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस कभी आपको पता चलता होगा तो थोड़ा आप शॉक्ड होते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा माइंड और बॉडी और सोल तीनों अलाइन होता है हमारे डीएम के साथ। तो यहाँ पे जो भी आप सोचोगे डीएम वहाँ पे सोचेंगे। आपकी सोल आपको कहाँ पे ले जा रही है, वहाँ पे डीएम की भी सोल उनको उस जगह पे लेके जाएगी। अगर उस टाइम आपकी बॉडी वहाँ पे प्रेजेंट है तो डीएम की जो बॉडी है उनको भी वहाँ पे लेके जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो अगर डीएफ आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहे हैं तो इसे देखकर तो कोई भी बता सकता है कि वही मेरा रियल ट्विन है। बाकी ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है, और ये एक बार नहीं होगा। जब भी आप ये देखते हो कि कुछ भी आप नया ले रहे हो, कुछ खा रहे हो, कहीं पे भी आप जाने का प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे डीएम भी आपको बताएंगे, या फिर डीएम के साथ ये सब कुछ होगा तो वो आप मिरर करोगे, आपकी एनर्जी में ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो डीएफ जब इतना कुछ आप लोग मिरर कर रहे हैं तो ये देखिए ना कि दिन भर जो भी आप एक्टिविटी करते हो तो वहाँ पे डीएम क्या मिरर नहीं कर रहे होंगे, वो ऐसा सोच नहीं रहे होंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपको हर पल हर सेकंड अवेयर रहना है। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं,
जो भी आप सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, वहाँ पे डीएम भी आपके मिरर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ओनली ट्रू ट्यून की मैं ही बात कर रही हूँ। अगर आप अपने फॉल्स ट्यून के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा आपको ये सोचने के लिए मिलेगा कि मैं जैसे सोचती हूँ तो वहाँ तो डीएम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर आप अपने रियल ट्विन से डील कर रहे हैं तो थोड़ा अवेकन हो जाइए। उसके बाद ही आप खुद देख पाएंगे कि डीएम कैसे कैसे चीज़ें करते आ रहे हैं आपको देखते हुए। तो इसीलिए डीएफ जब भी आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं या करने का सोच रहे हैं, उस टाइम ना आप ये 3 चीज़ें ज़रूर वॉच करिए। अपने माइंड को पढ़ना है, अपने बॉडी को पढ़ना है और अपनी सोल को भी पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ोगे? अगर आप अपने करियर को चूज़ कर रहे हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी क्या आपको पुश कर रही है, आपका माइंड वहाँ पे है प्रेजेंट में, और आपकी सोल आपको अलाउ कर रही है कि हाँ आपको ये करना चाहिए। तीनों का तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी एक का भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है कि नहीं आपको ये नहीं करना है, तो बिल्कुल भी आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। सपोज़ अगर आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है वो बोल रहा है कि आपको करना है, लेकिन सोल जो है वो अलाउ नहीं कर रही है आपको, तो उस काम को वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। तो उसी तरह से डीएफ अगर आपकी बॉडी, माइंड और सोल आपको ये बता रही है कि नहीं आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपकी जर्नी के लिए वो ठीक नहीं है और ना ही आपके डीएम के लिए वो ठीक है। आपकी सोल जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको दिन भर गाइड करेगी और ड्रीम्स में भी आपको गाइडेंस मिलती है कि आपको अपनी जर्नी के लिए क्या क्या करना चाहिए, आप कहाँ कहाँ गलत हो रहे हो, या फिर डीएम की एनर्जी ऐसी क्यों है। प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिलते रहती है। तो सोल जो है आपको बताएगी कि ये चीज़ मत करिए, ये करना है, उससे आपकी जर्नी डिले नहीं होगी। इसीलिए ज़रूरी है अपने माइंड और बॉडी और सोल को पढ़ना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। और ये चीज़ हमेशा आप एक्सेप्ट करें कि जो भी चीज़ आप करेंगे वहाँ पे डीएम 101% मिरर करेंगे। इसीलिए ऐसा कुछ खाओ मत जो वहाँ पे डीएम के लिए ठीक ना हो, ऐसा कुछ करो मत वहाँ पे जो डीएम के लिए ठीक ना हो। और अगर आपको कहीं जाना है तो कुछ ऐसी जगह जाओ जहाँ पे खुद आपकी अवेकनिंग फास्ट हो और डीएम भी अवेकन हो। इसलिए ऐसे प्लेसेस आप चूज़ करिए जहाँ पे आप खुद से मिलो, खुद से बातें कर सको। किसी खास मकसद के लिए जाइए, कोई नेक मकसद के लिए जाइए जहाँ पे किसी का आप कुछ भला कर सको, कोई सोल पर्पस कर सको, किसी से मिल सको। और हमेशा ये याद रखिए, जहाँ पे जाने के बाद आपकी एनर्जी डाउन होती है वहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। हमेशा ऐसी जगह जाइए जहाँ पे जाने के बाद आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत सारे आप वहाँ पे डाउनलोड्स को रिसीव कर पाते हैं और चैनलिंग आपको होती है। क्योंकि जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं तो हम खुद से मिल पाते हैं, डिवाइन से हम अलाइन होने लगते हैं। आसपास आपके कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, कोई भी आपको डाउन करने के लिए खड़ा नहीं होता है। तो ऐसी जगह को आप हमेशा चूज़ करिए। तो डीएफ आज की वीडियो से आपको 2 कंफर्मेशन ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट ये कि वही आपके रियल ट्विन है, अगर ये सब कुछ वो कर रहे हैं या फिर जो वो कर रहे हैं यहाँ पे आप कर रहे हैं। और इस कंफर्मेशन के बाद आपका जो दूसरा कंफर्मेशन ये होगा कि खुद को आप अभी से कंफर्म करो कि आप इस जर्नी में हैं। जो भी आप करोगे वहाँ पे डीएम परफेक्ट तरीके से आपको मिरर करेंगे। तो डीएफ आप लोगों से ये रेजोनेट हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।